कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सत्र 2021-22 में आपका पाठ्यक्रम बदल गया है। RBSE ने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया है। उसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 जो हिंदी विषय है उसमें जो क्षितिज पुस्तक है, जो मुख्य पुस्तक है, उसका अध्ययन हम आज से शुरू कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें, ऐसा मेरा प्रयास रहे। तो ध्यान दीजिए, पहला पार्ट अपना जो है काव्य खंड, उस काव्य खंड में कुल 9 कवि हैं। उन 9 कवियों में से पहले कवि अपने सूरदास हैं। तो सूरदास जी के बारे में मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी, उनके परिचय के बारे में मैं बता दूँ। तो ध्यान दीजिए, सूरदास के बारे में, सूरदास को मैं बताऊँ, सूरदास का परिचय दूँ, उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ओर। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और ये जो अपने सूरदास जी हैं ये आपके ठहरते हैं भक्ति काल। तो ध्यान दीजिए, जो हिंदी साहित्य के 4 काल है उसमें भक्ति काल की मैं बात कर रहा हूँ, भक्ति काल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भक्ति काल का जो समय है वो ठहरता है आपके 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। ध्यान दीजिए, विक्रम संवत और ईस्वी सन में अंतर है। ईस्वी सन से विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो ये भक्ति काल का जो है समय है। भक्ति काल के 2 धाराएं चली थी। एक तो चली थी सगुण भक्ति और एक चली थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति काव्य धारा लिख लो और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। जो सगुण भक्ति काव्य धारा थी इसको पुनः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो सगुण भक्ति काव्य धारा है उसमें एक थी राम भक्ति शाखा और एक थी कृष्ण भक्ति शाखा। और जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो संत साहित्य, सूफी साहित्य। ध्यान दीजिए, जो राम भक्ति शाखा चली, जैसा कि नाम से उल्लेख है कि राम के ऊपर जो साहित्य लिखा गया वो राम भक्ति काव्य धारा कहलाई, राम भक्ति शाखा कहलाई। और इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं वो आपके अपने जाने पहचाने तुलसीदास। इन्होंने राम भक्ति जो साहित्य खूब लिखा, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में। कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने कृष्ण के पदों का जो है गान किया, प्रतिनिधि कवि, वो आपके हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। और इन्हीं सूरदास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संत साहित्य है, संत साहित्य को जो है ज्ञान मार्गी भी कहा गया। इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर। और सूफी साहित्य को प्रेम मार्गी भी कहा गया। इसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। प्रेम मार्गी को ही प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी भी कह सकते हैं। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ठीक है।
तो मैं कुल मिलाकर के आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ भक्ति काल के इस कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी से, और इन्हीं के कवि परिचय को, इन्हीं के परिचय को, इन्हीं के जीवन के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसका अगला पाठ तुलसीदास है। तो तुलसीदास में भी एक यही आपके दिमाग में एक बिंब बन जाना चाहिए कि हाँ भाई ये बात है कि सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जब सूरदास जी के बारे में आपको इतनी जानकारी हो गई कि वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, लेकिन अगर हम सूरदास के जीवन के बारे में देखें तो हमें जो तथ्य हैं वो बहुत कम और बहुत सटीक नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो दो ग्रंथों के मैं नाम बता रहा हूँ। एक तो आपका है भक्तमाल जो नाभादास ने लिखी, और एक गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, यानी एक तो भक्तमाल ग्रंथ है नाभादास का, और एक ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का। ये किसका है? गोकुलनाथ का। गोकुलनाथ का। इन दो ग्रंथों के हवाले से हम ये कह सकते हैं, इन दो ग्रंथों के अंदर ऐसा उल्लेख है कि जो सूरदास जी हैं उनका जो जन्म है, जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जन्म स्थान इनका थोड़ा विवादग्रस्त है। इनके जन्म स्थान के विषय में दो मत हैं। पहला मत ये कहता है कि सीही जो ग्राम है दिल्ली के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ। और दूसरा मत है रुणकता या रेणुका क्षेत्र, मथुरा। रुणकता या रेणुका क्षेत्र जो मथुरा के पास है, वहाँ इनका जन्म हुआ। देखिए, यहाँ मैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप पहले ध्यानपूर्वक उनको सुने, बाद में किस प्रकार कवि परिचय लिखना है वो मैं पूरे ब्लैक बोर्ड पे लिख करके आपको बता दूंगा। लेकिन आप शुरू से अंत तक यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सूरदास जी के बारे में बहुत सारी बातें आपको जो है ध्यान में आ जाएगी, और सूरदास जी के बारे में आप थोड़ा बहुत जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, फिर आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो जन्म स्थान इनका सी ग्राम दिल्ली है, रुणकता क्षेत्र या रेणुका क्षेत्र मथुरा है। अब जब आगे बात करते हैं तो ये यहाँ से इनका जो जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान से 18-20 साल तक ये अपने जन्म स्थान पर रहे। इसके बाद ये जो मथुरा में यमुना के किनारे गऊ घाट, बिल्कुल इस शब्द को आप अच्छी तरह ध्यान कर लें। ये शब्द है गऊ घाट। गऊ घाट पर ये चले गए, और यहाँ गऊ घाट पर जाकर के ये कृष्ण भक्ति के पद गाने लगे। गऊ घाट पर जाकर के ये कृष्ण भक्ति का गायन करने लगे, कृष्ण भक्ति के पद गाने लगे। तो ध्यान दीजिए, इसी गऊ घाट पर ये जो पद गाते थे ये विनय के और दैन्य के पद होते थे।
यानी जो कृष्ण की इन्होंने भक्ति की वो उसमें पदों में विनय का भाव था, दीनता का भाव था। लेकिन जब इसी गौ घाट पर वल्लभाचार्य से मुलाकात हुई, वल्लभाचार्य से जब मुलाकात हुई तो वल्लभाचार्य ने सूरदास जी से कहा कि ठीक है कुछ पद सुनाओ। तब सूरदास जी ने विनय और दीनता के पद सुनाए। तब वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को कहा कि सूर वे के काहे गिगियात हो, कछु लीला गान करो। यानी तुम सूर यानी सूर्य हो और इस प्रकार के विनय और दीनता के पद तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। और तभी से वल्लभाचार्य से जो मुलाकात हुई उसके बाद इन्होंने सख्य भाव के पद लिखे। सख्य भाव और वात्सल्य भाव के पद लिखे। तो कहने का मतलब सूरदास में दो तरह का भक्ति भाव मिलता है। जब ये वल्लभाचार्य से नहीं मिले तब तक इनका जो भक्ति भाव है वो विनय और दीनता का है, देने के पद हैं। और जब से वल्लभाचार्य से ये मिल गए तो इनका जो है सख्य भाव के पद, श्रृंगार के पद, वात्सल्य के पद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और ये वल्लभाचार्य ये सूरदास जी के गुरु हैं। कौन है? सूरदास जी के गुरु हैं। फिर वल्लभ संप्रदाय में इनको दीक्षित किया, पुष्टि मार्ग की इनको दीक्षा दी। और यही सूरदास आपके जो अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप वो हैं जिनकी स्थापना विट्ठल दास ने की थी। और इन्होंने कृष्ण भक्ति करने वाले 8 कवियों का एक समूह बनाया था जो अष्टछाप नाम से जाना जाता है। उसके ये प्रमुख कवि थे। और बाद में ये श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वहाँ उसका भजन कीर्तन करने लगे। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन करने लगे। और मृत्यु इनकी 1583 में पारसोली गांव में इनकी मृत्यु हो गई। इनके 3 ग्रंथ मुख्य हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रचनाएं देखिए, रचनाएं 3 हैं। सूरसागर ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है और इसी के कारण सूरदास जी को प्रसिद्धि मिली। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवत को आधार बना के लिखी है ये। भागवत को आधार बना करके ये ग्रंथ लिखा गया। और जैसे भागवत में 12 स्कंद थे, इसी प्रकार सूरसागर में भी 12 स्कंद हैं। और एक सूरसागर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है जो कहलाता ब्रह्मर गीत। ये जो ब्रह्मर गीत है, ये ब्रह्मर गीत जो भाग है ये भागवत के 10वें स्कंद भागवत के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया। और ब्रह्मर गीत में जैसा कि आपको पता है उद्धव और गोपी संवाद, गोपियाँ उद्धव को जो है उल्टा सीख दे देती है। उद्धव जी जो हैं वो ज्ञान मार्ग का संदेश लेके आए हैं, वो निर्गुण का संदेश लेके आए हैं। जिन्हें गोपियाँ ठुकरा देती है उनको तो प्रेम मार्ग और सगुण कृष्ण ही पसंद है। तो ये इस प्रकार का यहाँ जो है वर्णन है। उसके बाद दूसरी रचना देखिए सूर सारावली।
ये सूरसागर का ही सार है। और तीसरा साहित्य लहरी, साहित्य लहरी में रीति निरूपण ग्रंथ है। रीति निरूपण ग्रंथ यानी नायिका भेद संबंधी ये ग्रंथ है। नायिका भेद संबंधी ये ग्रंथ है। तो यह सूरदास जी के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। अब जो भी हमने ये विस्तृत पढ़ा है इसको समेकित करके मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ, ताकि आपको उत्तर कैसे लिखना है इसका जो एक आइडिया रहे। तो मैं पूरा का पूरा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये सूरदास जी का जो परिचय है, जो भी हमने इतनी देर विस्तृत पढ़ा है उसको मैंने यहाँ समेकित कर लिया है। देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, कुछ विद्वान कहते हैं सिही ग्राम दिल्ली के पास हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं रुणकता क्षेत्र मथुरा के पास हुआ। नाभादास की भक्तमाल और गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता में ये जानकारी मिलती है। मृत्यु इनकी 1483 ईस्वी में पारसोली गांव में, सॉरी 1483 नहीं है, 1583 कर दें यहाँ, 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम में हुई। फिर देखिए, सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण भक्ति के पद गाने के लिए कहा, आदेश दिया। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जी आगरा में यमुना नदी के किनारे गऊ घाट पर वैष्णव भक्ति के विनय और दीनता के पद गाते थे। लेकिन वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद वे कृष्ण भक्ति के सख्य और वात्सल्य के पद गाने लग गए। मैंने बताया कि सूरदास जी की दो तरह की भक्ति है, वल्लभाचार्य से पहले विनय व दीनता के पद, वल्लभाचार्य के बाद सख्य और वात्सल्य भाव के पद। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ये श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य रस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने भी कहा है कि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, और बाद के कवियों के लिए श्रृंगार और वात्सल्य रस की जो उक्तियाँ हैं वो सूर की जूठन सी जान पड़ती है। सूरदास जी की मृत्यु पर विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जात जात है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाकू कछु लेनो वेवे से लेऊ, ऐसा कहा था इन्होंने। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और सूरसागर इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें ब्रज भाषा का निखरा रूप है। और ब्रह्म गीत सार यानी जो ब्रह्म गीत परंपरा है वो सूरसागर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये हमने जो है सूरदास के बारे में कवि परिचय जानने की कोशिश की। आज की कक्षा में बस इतना ही है। अगली कक्षा में हम जो सूरदास के पद हैं इस पाठ का सार लेकर के आएंगे, इस पाठ में क्या मुख्य बात है वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।